आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बहुत ही हल्का चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे, रियल लाइफ से रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस लेक्चर में ध्यान से बने रहना। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 1 और पार्ट क्या है ये? 1, पार्ट 1। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषण। मूल रूप से क्या पढ़ेंगे? पोषण। देखिए, जैव प्रक्रम का जैव का मतलब होता है जीवन और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। मतलब जीवन मतलब जीना, जीने की प्रक्रिया, और जीने की प्रक्रिया को हम लोग मूल रूप से जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही जानते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कई एक सारे चीज होती है, जैसे हम लोग पोषण करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करते हैं। हमारे संपूर्ण इस पृथ्वी पर या अपने आसपास मूल रूप से दो ही प्रकार के चीज मौजूद है। आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, या तो वो सजीव होगा, नहीं तो वो निर्जीव होगा। आपके आसपास हम हैं, सजीव है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ है, सजीव है। आपके पास बेंच है, निर्जीव है। निर्जीव है। रोड निर्जीव है। पेड़ पौधे सजीव है। सजीव के अंतर्गत दो ही प्रकार के जीव आते हैं, एक हम लोग और एक पादप। हम लोग बोलेंगे, देखिए बायोलॉजी में जीव जंतु में ही मनुष्य आता है। मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु ही है। हम लोग एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। बायोलॉजी में बोलेंगे तो हम लोग एनिमल किंगडम मतलब जंतुओं के समूह में ही मनुष्य आता है। जैसे शेर, बकरी, कुत्ता, भेड़, जो भी है, कीड़े मकोड़े, जितने भी सजीव है, वैसे जो सजीव है वैसे हम लोग ही सजीव है। सबका काम एक ही है, खाना खाना। खाना के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। कोई सड़ा गला खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। खाना के प्रकार अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सजीव है सबके सब खाना खाते ही खाते हैं। जितने भी सजीव है सब में वृद्धि होता है, बढ़ता है, घटता है, मोटाता है, पतलाता है। एक प्रकार के लक्षण होते हैं सजीवों में। बाद बाकी जितने भी चीज देख लीजिए, नदियां सजीव नहीं है, झोंका से उसका पानी परिवहन कर रहा है। सजीव का पहला लक्षण होता है सांस लेना। किसी भी सजीव का पहला लक्षण होता है सांस लेना। जो सांस ले रहा है वो सजीव है, हम लोग यही जानते हैं। तो जैव का मतलब होता है जीना, और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, मतलब जीने की प्रक्रिया। जीने की प्रक्रिया में पोषण आता है। पोषण मतलब पोसाना। पोषण समझते हैं? पोसाना नहीं कहता हम बकरी पोस ले हैं। तो बकरी पोसने का क्या मतलब होता है? आप उसको आवास दिए हुए हैं, आप उसको खाना देते हैं, जरूरत पड़ने पर दवा देते हैं, जरूरत पड़ने पर नहलाते हैं। पोषण। तभी कोई कहता है कि हम बकरी पोस ले हैं, गाय पोस ले हैं। इसका मतलब है कि उसका संपूर्ण जीने की प्रक्रिया आप पर डिपेंड है, उसका पोषण आप कर रहे हैं। तो जीने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोषण। हम भी पोसा रहे हैं, आप भी पोसा रहे हैं। पोसाने के अंतर्गत आपके पूरा मेंटेनेंस आता है। पोसाने का मतलब कभी भी सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता है।
पोषण का एक मतलब मेंटेनेंस होता है। किसी का सुनते हैं कि इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। हाई मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि वो मतलब अमीरों के घर का होगा, उसके रहने के तरीके अलग होंगे। हम लोग 200-400 का शर्ट पहनते होंगे, वो 4-4 हज़ार का पहनता होगा। मेंटेनेंस हाई है, मतलब पोषण उसका हाई है। आप लोगों का पोषण आपके गार्जियन करते हैं, मतलब आपकी जितनी बेसिक आवश्यकताएं हैं वो सारे चीज पूरा करने का कोशिश आपके गार्जियन करते हैं। आपके हो सकते हैं जिस किसी के गार्जियन चाचा चाची भी हो सकते हैं, किसी के गार्जियन मामा मामी भी हो सकते हैं, ऐसे पापा मम्मी तो हैं। पूरा पोषण, जैसे आपको कपड़ा की आवश्यकताएं हैं, आपको खाना की आवश्यकताएं हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकताएं हैं, पढ़ने के प्रक्रम में न जाने कॉपी कलम फॉर्म की आवश्यकताएं हैं, कोचिंग फी आवश्यकताएं हैं, ये सारा चीज आपका पोषण है। अगर पोषण कभी भी डेली बेस वाले चीज को गिना जाता है, डेली बेस के चीज को अगर थोड़ा सा कमी हो जाए तो आपका पोषण गड़बड़ाने लगेगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक ही कपड़ा हो, तो थोड़ा सा आप खुद को मतलब नहीं होता है अनकंफर्ट फील करना, यार कल भी यही पहन के गए थे, परसों भी यही पहन के गए, मतलब थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से थोड़ा सा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक ही कॉपी है, अब फेयर करना है, तो थोड़ा सा पोषण के साथ आपके पढ़ाई के साथ दिक्कत होने लगेगा। खाने में प्रॉब्लम है तो आपके सेहत के साथ कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो पोषण संपूर्ण जीवों के लिए उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और हर किसी जीव का पोषण कोई ना कोई करता है या फिर वो खुद करता है। आप देखिएगा साधारण सा हमारे घरों में या आपके घरों में या मोहल्लों में कुत्ता कुतिया जो भी होते हैं, उनके भी जो बच्चे होते हैं उसके प्रति बहुत ममता होता है उनका। वो कहीं से उसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जब वो बच्चा होता है उसके लिए खाना की भरपाई करते हैं, फिर वो सियाना हो जाता है तो धीरे धीरे अपने पैरों पर आ जाता है। आप लोग भी आपका मेंटेनेंस आपके गार्जियन कर रहे हैं, धीरे धीरे सियाने हो जाएगा, आप अपना मेंटेनेंस खुद करने लगेगा, आगे का जनरेशन चलता रहेगा। यही होता है पोषण। और जैव प्रक्रिया मतलब जीने की प्रक्रिया, सेल्फ मेंटेनेंस। तो जैव प्रक्रिया जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है जरा बताइएगा। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण। देखना कौन है? अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो। जैव प्रक्रम कहते हैं। रोक दो थोड़ा क्लैप। ये आप लोगों की सीनियर दीदी है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाई 344 नंबर। इसके बाद आप लोगों का कभी भी सीनियर को से कांटेक्ट में रहना चाहिए। सीनियर से कांटेक्ट से ना एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव, कैसे करे क्या नहीं करे। पढ़ाई नहीं और एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर है। पढ़ाई तो हम भी पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़े, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिठाई लाई है, तुम लोग भी यार, हम ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट मिठाई के लिए कराते हैं, पहले तो मुंह मीठा इसी के लिए होना चाहिए। पहला हकदार तुम हो क्योंकि तुमने मेहनत किया है।
तुम भी खिलाएगी? भाई अब रुक जा, एक थोड़ा और रस गार दो उसको। आधे खिलाना। उसमें फोटो क्लिक करने वाला होगा जी, मार दो एगो। पता है, रुक जाना, आ जाना। हो गया, धन्यवाद। कुछ बात नहीं, वो वीडियो रोक दो, रोक दो। देखो, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, तो समझ रहे हैं ना? उसी को हिंदी में हम लोग अनुरक्षण बोलते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और पोषण क्या होता है? पोषण, पोषण क्या होता है? ये तो मेंटेनेंस हो गया, जीने की प्रक्रिया। जीने की प्रक्रिया में क्या होता है? मेंटेनेंस। आपका जीने का प्रक्रिया क्या है कि भैया आपको कॉपी किताब चाहिए, आपको एडमिशन चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, ये सब जीने की प्रक्रिया है। जीने की प्रक्रिया में ही आता है पोषण। और पोषण के अंतर्गत अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो पोषण के अंतर्गत मेन चीज आता है खाना। पोषण के अंतर्गत मेन चीज क्या आता है? कोई कोई खाना सही से नहीं खेले रहेगा, शरीर ढकर पैच रहेगा, लोग कुपोषण के शिकार। कुपोषण मतलब सही से खाना पीना नहीं मिलता। तो पोषण क्या होता है कि जब कोई जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। पोषक तत्वों मतलब दाल चावल, जैसे विटामिन, खनिज, वसा, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होता है ना जी। आपको पढ़ाए होंगे 7-8 में, कभी ना कभी नाम सुने हुए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलता है कि नहीं? खनिज, लवण, वसा, ये सब चीज मिलता है, तो इसको कहते हैं पोषण। ऐसा माना जाता है कि भाई किसी भी, माना क्या जाता है, रियल बात है कि किसी भी इंसान या किसी भी जीव का पोषण अच्छे तरीके से न हो तो उसका शरीर गड़बड़ा जाएगा। और पोषण नहीं होगा तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। मान लीजिए आपको 2 दिन भूखा कर दे, तीसरा दिन हम कितना अच्छा लेक्चर देंगे, पहले आपको खानवे याद आएगा, पहले आपको खाना याद आएगा। अब एक ऐसा हमारे बिहार में कई एक सारा गांव है जो गरीबी में पल रहा है, और अधिकांश घर गरीबी में ही है। कोई कोई घर ऐसा है जिसको आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, कभी कभी खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो हम लोगों के स्कूल में लिखा जाता था कभी कभी, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। वो आधी रोटी कभी होता है कभी नहीं होता है किसी घर में। तो सरकार ने एक नियम निकाली, मध्याह्न भोजन। और देखिएगा आपके भोजन वैसे ही चीज भोजन कराए जाते हैं जिनसे आपका पोषण अच्छा होता है। आपके पोषण में जरूरत अनुसार अंडा डाला गया कि भाई पोषण में पोषक तत्व होता है, वसा उसा होता है ज्यादा। सोयाबीन डाला गया, राजमा डाला गया, खिचड़ी डाला गया, ऐसे ऐसे चीज, ताकि बच्चे अगर घर से ना भी खाकर जा पाए तो स्कूल में कम से कम एक टाइम उनको खाना मिल जाएगा, जिससे उनका पोषण बहुत ज्यादा हद तक नहीं गड़बड़ा पाए। अब देखिए कभी कभी आपके स्कूल में आयरन का गोली बटाता होगा, ठीक है ना, आयरन की कमी ना हो। तो ये सब होता है पोषण। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पोषक तत्वों को लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, खाना लेते हैं उसको खाते हैं। तो जब कोई जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर ले आकर उसका उपयोग करते हैं, उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई जीव पोषक को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। देखिए आप बात को समझिए
डिफिनेशन खुद बन जाएगा। उसे उसे पोषण, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये हो गया हमारा पोषण का परिभाषा। पोषण का परिभाषा। क्या ऐसा आपको लगता है कि जो हम लिखा है आप एकदम वही लिखे? आप पहले समझिए कि पोषण का मतलब होता है पोसाना। पोसाने का मतलब मेन चीज इसमें होता है खाना। पोसाने में सब चीज आता है, लेकिन मेन चीज इसका होता है खाना। कोई बच्चा अगर आप खुद से बना के भी लिख, जिसे उसको समझ में आ रहा है कि पोषण यही चीज होता है कि आदमी का पोसाना मेन चीज होता है खाना, पोषण शब्द में ही यही चीज नजर आ रहा है। तुम ये अगर मान जाओ डेफिनेशन याद है तो बढ़िया चीज है, ये एक सीक्वेंस में रहता है। नहीं याद है तो क्या एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे? नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 70% लिखने का चांस पॉजिटिव हो जाता है। आपको डेफिनेशन है, आप लिखिए कि पोषण का मतलब होता है किसी भी जीवों का पोसाना। जब कोई भी जीव खाना खाता है तो वो पोसाता है, इसी को पोषण कहते हैं। देहाती लैंग्वेज में आपको नहीं आता था, आपने बना, लोग इसे ही ना सोचता है, इसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आपका डेफिनेशन एकदम किताब के लैंग्वेज पर फिट नहीं किया, लेकिन देहाती लैंग्वेज पर फिट किया। एग्जामिनर बस इतना देखता है कि आपको आता है या नहीं आता। दूसरी नंबर चीज, आपका अगर एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा पढ़ने का, समझने का, तो तुम डेफिनेशन बना दोगे कि खाना खाता है तो वैसा जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, इसी को पोषण करता है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड ना भी बना पाओ तो वैसे लिख दो, 5 नंबर में 4 नंबर वो जरूर दे देगा। 2 नंबर का होगा तब 2 का 2 दे देगा, 3 का होगा तो 2 दे देगा। फुल में फुल ना दे, लेकिन एक आध नंबर से ज्यादा काटेगा भी नहीं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तो उसका डील आराम से हो जाएगा। एकदम रट्टा मारना, दम वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा ये एकदम नहीं करना। बस तुम बात को समझना। हो सकता है तुम्हारा दोस्त इस डेफिनेशन को 1 मिनट में याद करके पट सुना दे और तुम्हें 5 मिनट लग जाए। तो तुम्हारा दोस्त अगर 1 महीना में भूलता है तो तुम 5 महीना में भूलोगे। क्यों? तुमने पहले इस पर टाइम दिया है कि ये पोषण होता क्या है। तुम इस पर खुद मंथन करोगे, जो पोसाता है खुद डेफिनेशन अंदर से आने लगेगा। ये करके चलोगे, किसी भी क्वेश्चन पर तुम समय देना अभी, तो एग्जाम में तुमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी समय नहीं दोगे तो बच्चा का पहला गलती हो जाएगा। याद हो, पहला लाइन याद ना पड़े। पहला लाइन सर जी तंगा बोलिए था, नहीं होता है कभी कभी, तुम देखते हो शुरुआत तंगा बोलेगा बस तुम भलोगे। उसका एक ही रीजन है, तुमने क्वेश्चन को समझा नहीं था। क्वेश्चन को समझा नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन को तुम समझो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तब उस चीज को डील करो, तब सुनाओ। तुमको सुनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत कंप्लीटली सुना पाओगे। बहुत कंप्लीटली मतलब जड़ पकड़ लेना इसको कहते हैं। हड़बड़ा के याद करने की जरूरत नहीं है बाबू। पोषण जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, एक क्या होता है? स्वपोषण, और एक होता है परपोषण। एक स्वपोषण और परपोषण। स्व का मतलब होता है स्वतः, स्व का मतलब स्वतः। जब एक बात याद रखिएगा, संपूर्ण सजीव में आप देखिए तो 2 ही प्रकार के हैं, एक जीव और एक पादप। जीव में सब आ गया, हम, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिलाई, तितली, जो भी आ गए सब जीव में आ गया। और एक होता है पादप। एक क्या होता है? पादप समझते हैं, पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग जो पेड़ पौधा बोलते हैं, साइंस उसको कहता है पादप।
हम पादप कहेंगे, आप समझिएगा वो पेड़ पौधा। देखिए हम लोग भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, लेकिन हमारे जीने की प्रक्रिया, संपूर्ण जीने की प्रक्रिया और उसके प्रक्रिया में बहुत का फर्क है। बस एक ही चीज ज्यादा सिमिलरिटी है कि हम भी सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं। और सजीव का पहला गुण होता है कि भाई साहब, आदमी का एगो हाथ नहीं है, कोई बात नहीं है, पैर नहीं है, कोई बात नहीं है, पागल है, कोई बात नहीं, सांस ले रहा है तो जिंदा है, सांस ले रहा है तो जिंदा है, और जिंदा है तो सांस ले रहा है तो सजीव है। क्या सांस ले रहा है तो देखते किसी के हॉस्पिटल में आदमी एकदम कोमा में पड़ा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस उसका मशीन पर दिखाया था सांस चल रहा है, सांस चल रहा है। कौन सुने सांस चल रहा आदमी को दफना दिया जाए? नहीं। लेकिन आदमी एकदम फिट फाट है, मर गया, सांस नहीं चल रहा, हाथ कुछ सब ठीक है तो उसको और रहे दो जी, एगो हाथ बात ठीक है, बड़ा सुंदर लगे थे देखे में, तैयो उसको जला दिया जाएगा। आदमी कितनो अपाहिज है, सांस चल रहा है, मतलब वो सजीव। तो पेड़ पौधे भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, लेकिन हमारे और पेड़ पौधे में बहुत का अंतर हो जाता है। संपूर्ण सजीव बोल सकता है, पेड़ पौधे बोल नहीं सकते। संपूर्ण सजीव अपने खाने के लिए भटक भटक के अपना उपाय करते हैं, हम लोग भी भटकते हैं। आप देखते हैं, आप मार्केट सब्जी लाने जाते हैं, चाहे खेत में सब्जी उपजाते हैं, चाहे चावल आता है, चाहे कोटा आता है, आपके पिताजी आपके पोषण के लिए घर छोड़ के बाहर तक चले जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अस्थायी जगहों पर होता है, जहां रख दीजिए वहीं रहता है, चलता फिरता नहीं। हम लोगों संपूर्ण सजीव में मानिए तो ब्लड होता है, उसमें ब्लड नहीं होता है। एक ही सिमिलरिटी है, क्या है? एक सिमिलरिटी क्या है कि वो सांस लेता है, और सांस लेता है मतलब सजीव है, और जो सजीव है उसको खाना की आवश्यकता है, और खाना खाने को ही पोषण कहते हैं, खाना खाने को ही पोषण कहते हैं। पेड़ पौधे ना स्वपोषण होते हैं, स्व का मतलब खुद से, अपना पोषण खुद से करते हैं। आप देखिए, आप जब बचपन में जन्म लिए थे तो आपके मम्मी आपके पापा कोई ना कोई, आपको याद नहीं है लेकिन ऐसा ही हुआ होगा कि आपको चम्मच से खिलाए होंगे, दूध पिलाए होंगे, आपका ख्याल वो रखे होंगे। हम लोग खाना के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित है, मतलब किसी न किसी जीव पर आश्रित है, पेड़ पौधा तो जीव है। आप देख लीजिए, आप दैनिक जीवन में जितने भी खाना खाते हैं, चावल पेड़ पौधा, दाल पेड़ पौधा, भुजिया पेड़ पौधा, सब्जी, नॉनवेज को छोड़ दिया जाए नॉनवेज को छोड़ दिया जाए तो जितने भी खाना है सब के सब क्या है? सजीवों पर। तो सुनो, स्वपोषण, अच्छा हम लोग क्या हो गए? हम लोग दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर आश्रित है, तो हम लोग हुए पर पोषण, हम लोग क्या हो गए? लेकिन पेड़ पौधों में स्वपोषण होते हैं, कैसे? उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में एक गुण होता है कि उन अपना भोजन अपने तैयार करना शुरू कर देता है प्रकाश संश्लेषण से। वो प्रकृति से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले लिया, प्रकृति से मतलब भूमि से जल ले लिया, और खुद उसके पास, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बना लेता है। भगवान जस्ट लाइक समझिए ना, कैसे सोलर प्लेट लगल रहता है, वो अपने चार्ज हो जाता है, वैसे ही अगर भगवान हम लोगों में क्लोरोफिल दे दिए रहते माथा पर, तो हम लोग अच्छा भूख लग गए, जाके धूप में तंगा देर खड़ा हो जाते, अब चार्ज हो जाते, फिर मार होते रहता, फिर चार्ज रुक, दोपहर में कल मार करिए तो नहीं रात में करे छे, आधा रात के बैटरी शॉर्ट हो जाता है दोपहर में मार होता, फिर जाता, चार्ज होता, फिर आता, फिर मारना शुरू, फिर मारित मारित मारित, फिर ऐसे रुक जाओ, फिर भागता कहाँ? धूप में, फिर आता, फिर डिसुम 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 करना शुरू कर देता हो। कौन? हम लोग। लेकिन क्या हम लोगों में क्लोरोफिल होता है? पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद ही तैयार करता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं।
जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे। बस हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी है सब परपोषण। सिर्फ हरा पौधा क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण, और स्वपोषण का कारण क्या है? क्लोरोफिल। बाकी किसी में क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। कोई दिक्कत? हरा पेड़ पौधा में क्या है? स्वपोषण। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बनाता है। कोई दिक्कत? परपोषण मतलब दूसरा पर। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। उसे क्या कहते हैं? लिखा जाए, चलिए, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर लिख लीजिए, चरण दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिलाई, मनुष्य और कुछ कीड़े मकोड़े होगा ना, कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़े में सब आ गया। तितली कथी लिखना है? मनुष्य लिखेंगे तो लिखेंगे वो डोम्बा, लडुआ, ऐसे तो होता है। हो गया, मतलब मनुष्य में सब आ गया। हरे पेड़ पौधे के छोड़कर जितना भी जीव है सब के सब क्या है? परपोषण। सब के सब क्या है? परपोषण। यहां तक किसी को दिक्कत है? परपोषण बाबू लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। पहला क्या होता है? मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण। दूसरा क्या होता है? परजीवी परपोषण। क्या होता है? परजीवी परपोषण। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। आप लोगों का टाइम हो चुका है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसको खींचने में कम से कम आधा घंटे लगेंगे, ठीक है? तो रहने देते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट डे। गुड बाय।